नमस्कार दोस्तों। एक बार एक मूर्तिकार किसी जंगल से गुजर रहा था। उसे वहां एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस पत्थर को तराशूं तो भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति बन सकती है। वो अपना हथौड़ा और छेनी लेकर उस पत्थर के पास मूर्ति बनाने के लिए बैठ जाता है। वो जैसे ही अपने हथौड़े और छेनी से उस पत्थर पर वार करता है, वो पत्थर चिल्ला उठता है, मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ये आवाज सुनकर हैरान रह जाता है और चारों ओर देखता है। वो फिर से हथौड़े और छेनी से उस पत्थर पर वार करता है। पत्थर और जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर मूर्तिकार रुक जाता है और मूर्ति बनाने का विचार छोड़कर वहां से चला जाता है। थोड़ा और आगे जाने के बाद उस मूर्तिकार को एक और बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वह फिर से उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाने का निश्चय करता है। वह अपना हथौड़ा और छेनी निकालकर उस पत्थर के पास बैठ जाता है और मूर्ति बनाने के लिए अपना काम शुरू कर देता है। मूर्तिकार जब उस पत्थर पर हथौड़े और छेनी से वार करता है तो उस पत्थर को भी बहुत दर्द होता है, पर वो पत्थर उस दर्द को बर्दाश्त करता है और चुप रहता है। देखते ही देखते वह मूर्तिकार उस पत्थर से भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाने में सफल हो जाता है। उस मूर्ति को वहीं छोड़कर वह आगे चला जाता है और आगे वहां एक गांव में पहुंचता है। उसे पता चलता है कि वहां एक नया मंदिर बना है और उस मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति की जरूरत है। उस मूर्तिकार ने गांव के लोगों से कहा कि मैंने अभी अभी उस जंगल में एक भगवान की मूर्ति बनाई है। तुम लोग वहां से मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित कर सकते हो। गांव के लोग ऐसा ही करते हैं। वे मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। फिर एक आदमी कहता है कि भगवान की मूर्ति तो स्थापित हो गई है, पर नारियल फोड़ने के लिए एक बड़ा सा पत्थर भी चाहिए। तो मूर्तिकार कहता है कि जहां से तुम ये मूर्ति लाए हो उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देगा। उसको तुम नारियल फोड़ने के लिए मंदिर में लाकर रख सकते हो। गांव वाले ऐसा ही करते हैं। उस बड़े से पत्थर को नारियल फोड़ने के लिए मंदिर में लाकर रख देते हैं। लोग मंदिर में आते, भगवान की मूर्ति के आगे फूल चढ़ाते, पूजा करते और दूसरी तरफ उस पत्थर पर नारियल फोड़ते। एक रात मूर्ति और पत्थर आपस में बात करते हैं। तो पत्थर मूर्ति से कहता है कि तुम कितनी खुश नसीब हो कि लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे आगे अपना सिर झुकाते हैं, और एक मैं हूँ जिसके ऊपर नारियल फोड़ते हैं। मुझे हर बार बहुत दर्द होता है। ये सुनकर मूर्ति बोलती है कि अगर उस दिन तुम मूर्ति बनाने वाले का वार सहन कर लेते तो मेरी जगह तुम होते और तुम्हारी जगह पर मैं। अगर तुमने उस दर्द को सहन कर लिया होता तो आज तुम्हारी पूजा हो रही होती। तो देखा दोस्तों, ये कहानी हमें कितनी अच्छी सीख दे रही है कि जो मुसीबतों को सहता है और उनका मुकाबला डटकर करता है, वह ही सफलता का मजा लेता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। धन्यवाद।